स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम रेशियो यानी अनुपात पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिसका तो आज का पहला प्रश्न है x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1। तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी हमें x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करना है तो हम लोग लिख लेंगे x y और z, और इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है तो x अनुपात y अनुपात z। तो हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है x अनुपात y यानी x अनुपात y का मान दिया गया है 2:3। तो यहाँ पर हम x अनुपात y के नीचे लिख लेंगे 2:3 और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है y अनुपात z बराबर 2:1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y अनुपात z के नीचे 2:1। अब हम लोगों को मान याद करना है x अनुपात y अनुपात z। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, जो खाली स्थान है यानी यहाँ पर z का पड़ोसी क्या है, पड़ोसी जो z का पड़ोसी क्या है इसके नज़दीक जो होगा हम वही अंक लिख लेंगे। तो यहाँ पर z के पड़ोसी जो है क्या है, जो खाली अंक है यहाँ इसके पड़ोसी 3 है, इसको 3 लिख लेंगे। और यहाँ पर x का पड़ोसी यहाँ पर क्या है, ये 2 है, तो इसका हम यहाँ 2 लिख लेंगे। और उसके बाद में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ इन सभी अंकों को गुणा कर देंगे। तो यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 अनुपात 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 6 अनुपात 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3। यानी हमारा जो x अनुपात y अनुपात z होगा वो होगा 4:6:3। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। और इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी हम लोग देख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 1:4, b अनुपात c बराबर 2:1 और c अनुपात d बराबर 1:2, तो हमको ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पहला प्रश्न हल किया है, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको भी हल करना है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो इसको हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। इसका हमें मान ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें a अनुपात b यानी हमें a अनुपात b का मान दिया गया है 1:4, तो हम लोग a अनुपात b के नीचे लिख लेंगे 1:4। और b अनुपात c का मान दिया गया है 2:1, तो हम b अनुपात c के नीचे लिख लेंगे 2:1। और c अनुपात d का मान हमारा दिया गया है 1:2, हम तो c अनुपात d के नीचे लिख लेंगे 1:2। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जिसका पड़ोसी होगा उसी को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो c और d का पड़ोसी ये 4 है तो हम लोग 4 लिख लेंगे। फिर इधर हमारा d का पड़ोसी 1 है तो हम इसको 1 को लिख लेंगे। और इधर इसका पड़ोसी हो जाएगा a का पड़ोसी ये 2 है तो हम लोग 2 लिख लेंगे। फिर इधर b और a और b का पड़ोसी है 1 तो हम लोग 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ इसको हम लोग गुणा कर देंगे। यानी यहाँ से 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, 1 2 2 और 2 1 2, यह हमारा हो जाएगा 2 अनुपात। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे, 1 2 2, 2 चौके 8, ये हमारा हो जाएगा 8 अनुपात। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 1 1, 1 चौके 4, ये हो जाएगा। और हमारा इसके बाद में फिर हम 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 2 और 2 चौके 8, ये हमारा 8 हो गया। तो यही या तो हमारा ये आंसर हो गया। और उसके बाद में या तो हम लोग और इसको छोटा कर सकते हैं, या तो हमारा एक आंसर ये हो जाएगा और इसको अगर हम छोटा करेंगे तो हमारा 2 कॉमन है, तो 2 1 2, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 चौके 8, या तो हमारा 1:4 अनुपात 1:4 अनुपात 2:4, एक आंसर ये हो गया। यानी इसमें से दोनों आंसर हमारा हो सकता है। और इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि P अनुपात Q बराबर
2:5, Q/R बराबर 1:3, R/S बराबर 2:3। तो हमको मान ज्ञात करना है, P/S का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें P/S का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए जिस तरह से हमने पहले और दूसरे प्रश्न को हल किया, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। हमको P/S ज्ञात करना, यानी हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे P/Q/R/S, इसको हम लोग लिख लेंगे। और P/Q हमारा क्या दिया गया है, 2:5, इसको हम लिख लेंगे। Q/R हमारा दिया गया है 1:3, इसको लिख लेंगे। R/S हमारा दिया गया है 2:3, इसको लिख लेंगे। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो जिसका पड़ोसी होगा उसको लिख लेंगे, यानी R और S का पड़ोसी हमारा ये 5 है, तो हम लोग 5 लिख लेंगे। फिर S का पड़ोसी हमारा ये 3 है, इसको हम 3 लिख लेंगे। और इसके बाद में हमारा P का पड़ोसी ये 1 है, 1 लिख लेंगे। और उसके बाद में हमारा P और Q का पड़ोसी ये 2 है, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। और इसके बाद में ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग सबको गुणा कर देंगे, यानी 2 1 कम 2, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा। अनुपात 2 1 कम 2 पंचे ये हमारा 10 हो गया। फिर इसके बाद में 2 3 6, 6 पंचे ये हमारा 30 हो गया। और इसके बाद में हम लोग 3 3 9 पचे ये हमारा 45 हो गया। तो यानी हमारा P/Q/R/S हमारा हो गया 10, 4:10:30:45। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, P/S का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया S, तो यानी P/S हमारा हो जाएगा 4:45, यानी P/S हमारा हो गया 4:45। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। और इसका चौथा प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। चौथा प्रश्न है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तो हमको मान ज्ञात करना है x/y/z का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने इससे पहले के 3 प्रश्नों को हल किया है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी हल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा मान दिया गया है, यानी x बराबर यहाँ से हमारा दिया गया है 1/3y, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा x, 3 इधर, ये y इधर गुणे में, तो यार भाग में हो जाएगा। तो x/y बराबर हमारा हो जाएगा 1/3, यानी ये हमारा हो जाएगा x/y बराबर हमारा ये हो जाएगा 1/3, एक ये हो गया। और एक मान दिया गया है y बराबर 1/2z, तो ये हमारा हो जाएगा y/z, यहाँ z इधर z गुणे में, तो इधर भाग में जाएगा 1/2 बराबर, यानी हम लिख सकते हैं y/z बराबर 1/2। ये 2 मान हो गए। और उसके बाद में हमें मान ज्ञात करना है x/y/z का, तो हम लोग लिख लेंगे x/y/z। और यहाँ से x/y का मान है 1/3 और y/z का मान है 1/2। और इसके बाद में इसके पड़ोसी, इसका पड़ोसी 3 है, इसको 3 लिख लेंगे। और इसका पड़ोसी 1, इसी तरह से हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 1 1 कम 1, 1/3 3 और 2/3 6। तो ये हमारा x/y/z हमारा होगा 1/3:6। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।